बहुत प्रैक्टिस के बाद आज मैंने एक नई स्ट्रेटेजी को सीख लिया है। हाँ, आप मेरी आर्मी को देख सकते हैं। मैं लेकर जा रहा हूँ 8 सुपर येतीज। मिनियन प्रिंस की जगह हम किंग को लेकर जाएंगे। अभी मेरा किंग थोड़ा व्यस्त है। अगर वहाँ वॉल्स ना होती तो हमें पहले फनल क्रिएट करना पड़ता अपने सुपर येतीज के लिए। उम्मीदें हैं तो सिर्फ रोहन से। अगर वो 3 स्टार ले आता है ऊपर के 2 बेसिस पर तो हमारे लिए हो जाएगी बिल्कुल ही आसानी की बात। ओपोनेंट ने TH16 तो कर लिया है, लेकिन डिफेंस जो मुझे लग रहा है वो है TH14 का। और यहाँ हमारा रॉयल चैंप अकेले ही हीरो बनने जा रहा है। तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। बहुत प्रैक्टिस के बाद आज मैंने एक नई स्ट्रेटेजी को सीख लिया है। उससे आप मेरी आर्मी को देख सकते हैं कि मैं आर्मी में क्या लेकर जा रहा हूं। इस बार लेकर जा रहा हूं तो सुपर येतीज। आपको थोड़ा बहुत हिंट लग ही गया होगा कि किस तरह का अटैक होने वाला है दोस्तों। और यहाँ आप मेरी आर्मी को देख सकते हैं। मैं लेकर जा रहा हूँ 8 सुपर येतीज। और दूसरी ओर आप देख सकते हैं मैंने इंक्लूड किए हैं 5 रिवाइव स्पेल। तो आप देख सकते हैं कि मैं हीरोज को कितनी बार जिंदा करने वाला हूं। और मैंने इस अटैक को बहुत प्रैक्टिस किया और अब मचाएंगे हम तबाही। तो आप भी जल्दी से बस इस आर्मी को अपना लें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि हम करने जा रहे हैं ग्राउंड अटैक, तो मिनियन प्रिंस की जगह हम किंग को लेकर जाएंगे। अभी मेरा किंग थोड़ा व्यस्त है तो हम मिनियन प्रिंस से काम चला रहे हैं। और ये रहा हमारा आज का पहला ओपोनेंट, जो कि है TH16। और मेरी आर्मी अभी TH15 लेवल की ही है। लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये आर्मी ही ओवर पावर्ड है। तो इस अटैक को शुरू करते हैं। और ये अटैक की शुरुआत मैं करूंगा अपने ईगल आर्टिलरी वाली साइड से, क्योंकि ईगल आर्टिलरी सारे बेस को कवर करती है। तो हमारे ट्रूप्स को बाद में डैमेज ना हो, तो इसलिए हम करते हैं इस साइड से शुरू। जैसे कि आप देख सकते हैं कि साइड पर वॉल्स हैं, तो मेरे सुपर येतीज ज्यादा डाइवर्ट नहीं होंगे। तो हम सुपर येतीज को डायरेक्ट रिलीज करते हैं इस अटैक में। और साथ ही यूज करेंगे अपने वार्डन का। और वार्डन के साथ रिलीज करते हैं अपनी क्वीन को और साथ में लॉग लॉन्चर को। लॉग लॉन्चर हमारे सुपर येतीज के लिए वे निकालेगा ताकि वो सीधा जाए बेस के अंदर। और यहाँ साथ ही हमने यूज किया है रेग स्पेल का, ताकि सुपर येतीज अपना जलवा बिखेर सके जल्दी से जल्दी। और यहाँ आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे मैंने अपने येती को रिलीज किया है ताकि वो एक फनल क्रिएट करे और हमारे सुपर येतीज को भेजे सीधा बेस के अंदर। और आप देख सकते हैं कि येती घुस चुके हैं बेस की कोर में। लॉग लॉन्चर भी अभी हमारा जिंदा है, जो कि कर रहा है डैमेज हमारे टाउन हॉल को। और हमने बचा के रखा हुआ है एक टोटेम स्पेल को, जो कि मैं यूज करने वाला हूं जब हमारी ट्रूप्स जाएंगे बिल्कुल नजदीक अपने मोनोलिथ के पास। यहाँ सुपर येतीज ने टाउन हॉल को उड़ा दिया है। यहाँ मेरा रॉयल चैंप भी डाउन हो चुका है, बस एबिलिटी पड़ी है। और करेंगे मौके का इंतजार ताकि मैं दोबारा से रिवाइव कर पाऊं अपने रॉयल चैंप को। से अटैक का स्तर देख के लग रहा है कि रिवाइव करने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे हम इस बार। यहाँ भी मेरी क्वीन की एबिलिटी भी बची हुई है। आप येतीज की तादाद को देख सकते हैं। यहाँ हमने यूज किया अपने रिवाइव स्पेल का और रिवाइव किया है अपने वार्डन को, साथ ही साथ रॉयल चैंप को, क्योंकि सुपर येतीज ने एक बेस खड़ा कर दिया था हमारे ट्रूप्स के सामने, जिसकी वजह से मुझे रिवाइव करना पड़ा। आप देख सकते हैं कि पूरा बेस खत्म हो चुका है। और अभी हमारे पास पड़े हैं 3 रिवाइव स्पेल, जिनकी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे चारों के चारों हीरोज अभी जिंदा है। यहाँ हमने आसानी के साथ ले लिए हैं 3 स्टार्स। और याद रखना दोस्तों कि बेस टू बेस हम अटैक वेरी करेंगे। अगर वहां वॉल्स ना होती तो हमें पहले फनल क्रिएट करना पड़ता अपने सुपर येतीज के लिए। आई होप कि आप क्लैन गेम्स को कर रहे होंगे, कि क्लैन गेम्स को खत्म होने में बचे हैं सिर्फ 4 दिन। तो जल्दी से करो दोस्तों। यहाँ फिर से भर लेते हैं हम अपने क्लैन कैसल को। मैं यूज कर रहा हूँ एबिलिटी का। मैं लगातार अटैकिंग करने वाला हूं दोस्तों, लेकिन अटैक करने से पहले हमें वॉर सर्च मिल चुकी है। और आप ओपोनेंट्स को देख सकते हैं, ये तो हमारे बेसिस है। हमारे पास आया सिर्फ एक TH18 और ओपोनेंट के पास है 2 TH18। तो दिक्कत की बात होने वाली है दोस्तों। और आप पहले नंबर का बेस देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारा कुछ मैक्स है। ओपोनेंट ने TH18 के डिफेंसेस को लगा दिया है। लेवल तो 1 है, लेकिन TH18 के डिफेंसेस का हमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। और आप दूसरे बंदे का बेस देख सकते हैं। इस बार हमें मुश्किल होने वाली है दोस्तों। बस उम्मीदें हैं तो सिर्फ रोहन से। अगर वो 3 स्टार ले आता है ऊपर के 2 बेसिस पर तो हमारे लिए हो जाएगी बिल्कुल ही आसानी की बात। मैं नए नए अटैक को सीख रहा हूं। इस अटैकिंग स्ट्रेटेजी के साथ मैं टॉप बेसिस पर अटैक कर सकता हूं बड़ी आसानी से। यहाँ हमारी आर्मी रेडी हो चुकी है। चलो आओ चलते हैं अगले ओपोनेंट की ओर। और ये रहा आज का हमारा दूसरा ओपोनेंट। थोड़ा रफ टफ लग रहा है, लेकिन लूट देखकर मुझे इस पे अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपग्रेड कर रहा है टाउन हॉल 16 को जल्दी से जल्दी। हमारा फोकस जो है वो जाएगा सीधा टाउन हॉल 18 की ओर।
और मैं इस अटैक को सीधा मोनोलिथ वाली साइड से यूज करने वाला हूं। पहले मैं यूज करूंगा अपने सुपर येतीज का, सुपर येतीज के साथ ही रिलीज करूंगा अपने वार्डन को भी, और साथ ही साथ मैं चेंज कर दिया है लॉग लॉन्चर की जगह अपने सेज बैरक को, कि यहाँ वॉल्स तो ज्यादा है नहीं तो ट्रूप्स की तादाद ही बढ़ाई जाए दोस्तों। जितने ज्यादा ट्रूप्स होंगे उतना ही डैमेज का स्तर बढ़ जाएगा। और जैसे ही हमारे सुपर येतीज अंदर एंटर होंगे वैसे ही हम यूज करेंगे अपने रेग स्पेल का, ताकि वो कम टाइम में ज्यादा डैमेज दे सके ओपोनेंट को। साथ ही हमने यूज किया टोटेम स्पेल को, ताकि वो सारे डिफेंस को अपने ऊपर ले ले और हमारे जो हीरोज हैं वो बच जाए। यहाँ हमारा रॉयल चैंप डाउन हो चुका है, बस हम हैं मौके की तलाश में कि कब हम यूज करें अपने रिवाइव स्पेल को। साथ ही यूज करते हैं अपने वार्डन की एबिलिटी का, क्योंकि सारा डिफेंस इकट्ठा पड़ा हुआ है तो हमारे सुपर येतीज को ज्यादा डैमेज का सामना ना करना पड़े, तो हमने यूज किया अपने वार्डन की एबिलिटी का। और यहाँ आप देख सकते हैं हमने रॉयल चैंप को साथ के साथ ही जिंदा कर दिया है, और साथ ही मिनियन प्रिंस को भी, कि हमारे सुपर येतीज चारों ओर फैल चुके हैं और उनका बेस लेकर हम अपने हीरोज को बार बार जिंदा कर सकते हैं। तब मुझे लगता नहीं कि हमें हीरोज को दोबारा जिंदा करने की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि सारा का सारा डिफेंस क्लियर हो चुका है। बचा है तो सिर्फ हमारा टाउन हॉल, उसे क्लियर करने में हमारे येतीज जरा सा भी टाइम नहीं लगाएंगे, और ये क्लियर हो चुका है बेस बिल्कुल ही। बची है तो सिर्फ नाम की बिल्डिंग, और यहाँ हमने परफेक्टली 3 स्टार ले लिए हैं दोबारा दोस्तों। ओपोनेंट का बेस थोड़ा लो जरूर था, लेकिन ये अटैक मैंने इसलिए किया ताकि आप सबको पता चले कि अटैक को एग्जीक्यूट कैसे करना है हर लेआउट में। यहाँ हमने फिर से क्लैन कैसल को भर लिया है और चलते हैं अपने अगले अटैक की ओर, देखते हैं क्या होने वाला है ओपोनेंट। और अगला ओपोनेंट आपके सामने आ चुका है, ये है रस्ट बेस, लेकिन लूट देखकर मुझे लालच जाग गया है। मैं इस अटैक को एग्जीक्यूट करना चाहूंगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इस अटैक को एग्जीक्यूट कैसे करने वाले हैं, हमारी साइड क्या होने वाली है। अगर नहीं पता तो जान लीजिए, हम अटैक को शुरू करने वाले हैं ईगल आर्टिलरी वाली साइड से। पहले हमने यूज किया है एक येती का, ताकि मैं आसपास की बिल्डिंग्स को उड़ा दूं, ताकि मेरे सुपर येतीज ज्यादा डिवर्ट ना हो और जाए सीधा कोर के अंदर। यहाँ मैंने सुपर येतीज को छोड़ दिया है बिल्कुल मिडल से, और साथ ही यूज कर दिया लॉग लॉन्चर का, ताकि वो टाउन हॉल तक जाए और हमारी बिल्डिंग्स को डैमेज करता जाए। और यहाँ मिनियन प्रिंस को थोड़ा टेक्निकली यूज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि एयर डिफेंस आसपास है तो नहीं। जैसे ही आपको वे दिखाई देती है वैसे यूज करना है मिनियन प्रिंस का। और अब यहाँ वेट करना है हमारे मोनोलिथ के पास आने का। जैसे हमारे ट्रूप्स मोनोलिथ के पास आते हैं वैसे ही हम यूज करेंगे अपने टोटेम स्पेल का। याद रखना दोस्तों कि टोटेम स्पेल का यूज करें मोनोलिथ के आसपास ही, कि मोनोलिथ का डैमेज बहुत ही ज्यादा होता है, वो हमारे बहुत से हीरोज और ट्रूप्स को डैमेज कर सकता है। यहाँ हमारा सिंगल इन्फर्नो रॉयल चैंप के ऊपर लग गया है और डैमेज करेगा जरूर, और यहाँ क्वीन के आसपास आ गया है। यूज करिए हमने क्वीन की एबिलिटी को, ताकि ये डैमेज ना कर पाए। मुझे अटैक को देखकर ऐसा लग रहा है कि मुझे रिवाइव स्पेल यूज करने की जरूरत ना ही पड़े। मेरे चारों के चारों हीरोज अभी तक जिंदा पड़े हैं, अच्छी एचपी पे भी हैं। ये बेस मुझे खत्म होता नजर आ रहा है कि आसानी के साथ ले लिए हमने 3 स्टार्स। आप ट्रूप्स की तादाद को देख सकते हैं कि कितनी आर्मी अभी बाकी है, और हमें एक भी रिवाइव स्पेल का यूज नहीं करना पड़ा दोस्तों। जब से मैंने इस टेक्निक को सीखा है तो मुझे बहुत आसानी हो चुकी है ओपोनेंट के बेस को क्लियर आउट करने की। इस बार की वॉर में मैं इस अटैक को एग्जीक्यूट करूंगा जरूर, क्योंकि असली रिजल्ट का तभी पता चलेगा जब हम एग्जीक्यूट करेंगे इसको इन बिटवीन दी वॉर। चलो चलते हैं अपने अगले ओपोनेंट की ओर और देखते हैं कोई बढ़िया बेस आता है या नहीं। और यहाँ मिल चुका है हमारा अगला ओपोनेंट, लेकिन कुछ खास नहीं है दोस्तों। ओपोनेंट ने TH16 तो कर लिया है, लेकिन डिफेंस जो मुझे लग रहा है वो है TH14 का। लेकिन लूट देखकर मुझे मन में फिर से लालच आ गया है और मैं इस अटैक को एग्जीक्यूट करूंगा जरूर। लेकिन आप इसमें एग्जीक्यूशन को देख सकते हैं कि हम इस अटैक को कैसे करने वाले हैं। मैं यहाँ मोनोलिथ को सर्च कर रहा हूं, लेकिन मोनोलिथ मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। लगता है ओपोनेंट ने बहुत ही जल्दी में TH16 को किया है और शायद सीधा रुकेगा TH18 करके। तो शुरू करते हैं इस अटैक को। पहले यूज करते हैं अपने सुपर येती को फ्रॉम द साइड्स, ताकि मैं एक फनल क्रिएट कर सकूं अपनी बची हुई आर्मी के लिए। साइड से यूज करेंगे अपने सुपर येतीज का, और उनके साथ ही छोड़ेंगे अपने सुपर बारबेरियंस को। और जैसे ही थोड़ी बहुत ही आसपास की बिल्डिंग क्लियर होती है वैसे ही यूज करूंगा अपनी बची हुई आर्मी का। तो पहले हमने यूज किया है अपने लॉग लॉन्चर का, ताकि वो जल्दी से जल्दी वे को क्लियर करे। लेकिन इसका हमें घाटा भी हो सकता है, क्योंकि अगर हमारा डिफेंस लग गया लॉग लॉन्चर के ऊपर ही तो लॉग लॉन्चर ज्यादा डैमेज नहीं दे पाएगा। यहाँ जैसे ही हमारे सुपर येतीज एंटर हुए हैं बेस में, यूज किया हमने रेग स्पेल का, साथ ही यूज किया अपने वार्डन की एबिलिटी का भी, ताकि मेरी आर्मी को ज्यादा डैमेज ना हो। यहाँ टाउन हॉल ने अपनी बाजुएं खोल ली है, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे जो आर्मी है वो पहुंच चुकी है कोर के अंदर। तो जितना ही डैमेज सुपर येतीज को मिलेगा उतना ही येती माइट्स अपना काम कर जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं आप कि सुपर येतीज ने टाउन हॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया है
और अभी मेरे पास बचे हैं 3 हीरोज और मौका देखते ही हम यूज करेंगे अपनी रिवाइव स्पेल का, फिर से जिंदा करेंगे अपने मिनियन प्रिंस को। तब अटैक को देखकर मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मुझे दोबारा से जिंदा करने की जरूरत पड़ेगी किसी भी हीरो को। मेरी आर्मी चारों ओर फैल चुकी है, लेकिन यहाँ रॉयल चैंप को जिंदा करेंगे फिर भी हम, ताकि मैं इस अटैक को जल्दी से जल्दी निपटाऊं। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि मैंने अभी तक क्वीन की बिल्ड का यूज भी नहीं किया है, और येतीज की तादाद का तो क्या ही कहना दोस्तों। अभी हमारे पास बचे हैं 4 येतीज और साथ ही पड़ा है आइस गोलैम। इनकी अभी हमें कोई खास जरूरत नहीं है, हमने आसानी के साथ निपटा दिया है ओपोनेंट के बेस को और लूट लिया है एक एक पाई को। दोस्तों आपको इस आर्मी की स्ट्रेटजी के बारे में पता चल रहा होगा, बस अब इसे एग्जीक्यूशन में लाना शुरू कर दे दोस्तों, क्योंकि देखकर तो अटैक सीखा नहीं जाएगा, तो जल्दी से जल्दी ट्राई करना शुरू करें। क्लैन गेम्स भी साथ के साथ पूरी करें कि आपके क्लैन को जरूरत होगी आपके सपोर्ट की। तो कलेक्ट करें 4000 मेडल्स, बटोर लीजिए सारे के सारे रिवॉर्ड्स, पाए मौका एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड लेने का। यहाँ हमने किए थोड़े बहुत चेंजेस, मैंने रिमूव किया है विजार्ड को और लेकर आया हूं अपने सुपर बारबेरियन को, क्योंकि मुझे मिशन को कंप्लीट कर रहा था तभी मैं विजार्ड को यूज कर रहा था। विजार्ड कुछ खास काम नहीं करता है दोस्तों, विजार्ड के हिट पॉइंट्स बारबेरियन से कम है। हमने सुपर बारबेरियन को ले आए हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले ओपोनेंट की ओर। यहाँ आ चुका है हमारे सामने एक खोर TH16 और ये मैक्स लग रहा है दोस्तों, लेकिन आजकल लोगों ने क्या ही बेस बनाने शुरू कर दिए हैं, हम आसानी के साथ लेकर जाएंगे। पहले हम यूज करेंगे अपने येतीज का, वो भी साइड से, ताकि मेरे सुपर येतीज ज्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो, और बिल्कुल ही कॉर्नर से यूज करेंगे अपने सुपर बारबेरियंस का भी, कि आसपास आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी डिफेंस नहीं पड़ा है, तो सारी बिल्डिंग्स तो सुपर बारबेरियंस ही ले जाएंगे। साथ ही यूज करेंगे अपने सुपर येतीज का फ्रॉम मिडल, और उसके साथ रिलीज करेंगे अपने वार्डन को, और उसी के साथ रिलीज करेंगे अपनी आर्चर क्वीन को। जैसे ही हमारे एयर डिफेंस क्लियर होते हैं वैसे ही हम यूज करेंगे अपने मिनियन प्रिंस को। यहाँ हमने यूज कर दिया अपने रॉयल चैम्प का भी। यहाँ थोड़ा चेंज आएगा, हम यूज करेंगे अपने सेज बैरक को। वॉल्स की अड़चन तो खत्म हो चुकी है दोस्तों, बस देखना ये है कि डिफेंस जैसे ही हमारे सामने आएगा तो हमारे ट्रूप्स कैसे रिएक्ट करते हैं उसके सामने। और यहाँ हमारा रॉयल चैम्प अकेले ही हीरो बनने जा रहा है, लेकिन हो जाएगा जल्दी ही समाप्त। आसपास पड़ा है सिर्फ डिफेंस ही डिफेंस, साथ में कोई आर्मी भी नहीं है जो कि डिफेंस को डिस्ट्रैक्ट करे थोड़ा बहुत। हमने टोटेम स्पेल का भी यूज कर लिया है पहले ही। तो यहाँ आपको रॉयल चैम्प गायब होता हुआ नजर आ रहा होगा। यहाँ हमारे सुपर येतीज विद क्वीन आ चुके हैं सामने, और डिफेंस ने अपना हमला करना शुरू कर दिया है। तो यूज करते हैं अपनी क्वीन की एबिलिटी का। जैसे डिफेंस की रेंज में आ चुके हैं हमारे ट्रूप्स, वैसे यूज किया हमने रेग स्पेल का, और मौका देखते ही हम फिर से रिवाइव करेंगे अपने रॉयल चैम्प को, क्योंकि आसपास डिफेंस बहुत ज्यादा है। थोड़ा बेस चाहिए होगा हमारे रॉयल चैम्प को एग्जिस्ट करने के लिए। शायद ये सही समय है हमारे रॉयल चैम्प को दोबारा जगाने का। तो आप स्पेल टावर की वर्किंग को देख सकते हैं कि रेग स्पेल्स है उनके अंदर, और टाउन हॉल को कर दिया ओवर पावर्ड, लेकिन ओवर पावर्ड का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ सुपर येतीज। अगर उनके ऊपर डैमेज हुआ तो साथ के साथ जाएगा हमारा टाउन हॉल भी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि डिफेंस के मामले पड़े हैं सिर्फ सुपर आर्चर टावर, जो कि आसानी के साथ हमारे ट्रूप्स ले जाएंगे। और ये परफेक्ट 3 स्टार आ चुका है हमारे सामने, और आप लूट को देख सकते हैं। ऐसी लूट मैं कैसे छोड़ सकता था। आई होप कि आपको ये अटैकिंग स्ट्रेटेजी समझ में आ रही होगी। तो बेस टू बेस वेरी करना आपके ऊपर रहेगा, बस आपने इस स्ट्रेटेजी को ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, कि जितना ज्यादा आप यूज करेंगे उतना ही आपको स्ट्रेटेजी के बारे में पता लगेगा। पहले पहले तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे इस अटैक को एग्जीक्यूट करना है। और ये रहा ओपोनेंट आपके सामने। हम फिर से लेकर आए हैं लॉग लॉन्चर को, हटा दिया है सेज बैरक को। फायदे की बात हमारे लिए ये हुई है कि मोनोलिथ और ईगल आर्टिलरी दोनों इकट्ठे पड़े हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम अटैक को कहां से शुरू करने वाले हैं। पहले हम क्रिएट करेंगे फनल, वो भी सुपर येतीज, और येतीज से फिर जैसे ही हमारी आसपास की बिल्डिंग क्लियर हो जाएंगी वैसे ही हम यूज करेंगे अपने सुपर येतीज को। सुपर येतीज के साथ यूज करेंगे अपने लॉग लॉन्चर का भी, ताकि वो वे दिखा सके बिल्कुल टाउन हॉल की ओर। और साथ ही यूज करेंगे अपने वार्डन का भी। बस इंतजार है तो साइड वाली बिल्डिंग्स के टूटने का। ये सही समय होगा दोस्तों अपने अटैक को एग्जीक्यूट करने का, कि आसपास की बिल्डिंग्स टूट चुकी है और यहाँ हमला शुरू कर दिया हमारे सुपर येतीज ने। और साथ ही यूज कर दिया हमने लॉग लॉन्चर को भी, और साथ ही यूज कर दिया अपनी क्वीन का। मिनियन प्रिंस को थोड़ा देर में यूज करेंगे, थोड़ा साइड पे ही सही। साथ ही यूज करेंगे अपने रॉयल चैम्प का। जैसे ही हमारे ट्रूप्स अंदर एंटर होते हैं वैसे ही यूज करेंगे रेग स्पेल का, क्योंकि डैमेज का स्तर आप देख सकते हैं। साथ ही पड़ा है मोनोलिथ, तो हमने टोटेम स्पेल का भी साथ में यूज कर दिया है। और टाउन हॉल के रेंज में आते ही यूज कर दिया अपने वार्डन की एबिलिटी का, क्योंकि मुझे अपने ट्रूप्स को बचाना होगा और लाने होंगे 3 स्टार्स। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि हमारा मिनियन प्रिंस डाउन हो चुका है, तो
हम करेंगे थोड़ा इंतजार, क्योंकि साथ में ही पड़ा हुआ है एयर डिफेंस जो कि मीडियन प्रिंस को दोबारा से घायल कर देगा। और यहाँ हमने आसानी के साथ टाउन हॉल को तोड़ दिया है और यहाँ मेरे पास क्वीन और रॉयल चैंप की दोनों की एबिलिटी बची हुई है। तो आप देख सकते हैं कि किस लेवल का अटैकिंग होने वाली है। दूसरी ओर आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास पांचों के पांचों रिवाइव स्पेल पड़े हुए हैं दोस्तों। तो इसका इनडायरेक्टली मतलब ये है दोस्तों कि ओपोनेंट के बेस को सामना करने पड़ेगा अभी 5 और हीरोज का। जैसे एक हीरो डाउन होगा वैसे हम इसको रिवाइव करेंगे। और यहाँ हमारा रॉयल चैंप एंड की ओर आ रहा है, लेकिन अभी उसके पास पड़ी है फेनिक्स की एबिलिटी जो कि कुछ ना कुछ करके जाएगी जरूर। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि हमने एयर डिफेंस को क्लियर कर दिया है, तो जिंदा करते हैं अपने मिनियन प्रिंस को। रॉयल चैंप भी डाउन हो चुका है, तो साथ के साथ करते हैं इसको भी रिवाइव। कि आसपास डिफेंस जो पड़ा हुआ है वो ज्यादा खास नहीं है जो कि हमारे रॉयल चैंप को इफेक्ट करे। और इसी के साथ हमने अटैक को कवर कर दिया है। बचा है तो सिर्फ एक कैनन जो कि हमें ज्यादा डैमेज नहीं देगा। और बचे हुए हमारे पास अभी 3 रिवाइव स्पेल, अगर डैमेज दे भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं दोबारा से जिंदा कर सकता हूं। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितनी आसानी के साथ हमने इस बेस को क्लियर कर दिया है। और आप इस आर्मी की ताकत को जान सकते हैं। पहचान तो आप तभी जाएंगे जब आप इसको एग्जीक्यूशन में लाएंगे। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड और ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।